देखो समसामयिक घटना चक्र पॉइंटर्स पुनरावलोकन सार ये सामान्य भूगोल का पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं। देखो, हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई। 7वें दशक के दौरान सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, वह संबंधित थे संयुक्त राज्य अमेरिका से। विश्व में हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन ई. बोरलॉग। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन का हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पाद वेराइटी प्रोग्राम का। मोटे अनाज, दलहन, गेहूं तथा तिलहन में से हरित क्रांति संबंधित है गेहूं के उत्पादन से। वह फसल जिसको हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ पहुंचा है वो है गेहूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की गेहूं के उत्पादन में। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल थी मैक्सिकन गेहूं। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही क्या है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। देखो, हरित क्रांति के घटक क्या है कि उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है, इसमें कृत्रिम क्षेत्र की सभी क्रांतियाँ शामिल हैं। इसमें कहते हैं खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति दूध उत्पादन में वृद्धि, श्वेत क्रांति मत्स्य पालन जो है नीली क्रांति से, उर्वरक भूरी क्रांति से, उद्यान कृषि सुनहरी क्रांति से, गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज से। जीरो टिल बीज और उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। खाद्यान्न फसलें देखो, रबी की फसल की बुआई होती थी अक्टूबर नवंबर महीने में। रबी की फसल सरसों, मसूर, चना, गेहूं आदि। गेहूं की अच्छी खेती आवश्यक परिस्थिति समुच्चय है, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा से। गन्ना, कपास, जूट गेहूं में से नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गेहूं नकदी फसल समूह में कपास, गन्ना, केला है। 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही क्रम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब का। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। मही सुगंधा प्रजाति है धान की फसल की। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गेहूं, आलू, गन्ना के उत्पादन में गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है सोनारा 64। गेहूं में बौनेपन का जीन है नॉरिन 10। मैकरोनी गेहूं सबसे उपयुक्त है असिंचित परिस्थिति के लिए। राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है गेहूं की। यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की। गेहूं के फसल का रोग है रस्ट। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं का। गेहूं की अधिक पैदावार वाली किस्में हैं अर्जुन और सोनालिका। गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है UPS 120। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान और गेहूं है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं। ट्रिटिकल जिन 2 बीज का संकरण है गेहूं और राई का। ट्रिटिकल जिन जो है वो 2 बीज का संकरण है गेहूं और राई का। करनाल बंट एक बीमारी है गेहूं की। देखो, खरीफ की फसलें होंगे जैसे धान की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में। खरीफ की फसलें कपास, मूंगफली, धान आदि से। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति है 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान। मसूर, अलसी, सरसों, सोयाबीन में से खरीफ की फसल सोयाबीन है। भारत में प्रमुख खाद्यान्न चावल है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है चावल। भारत में वह फसल जिसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल धान का है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसतन उत्पादन वर्ष 2014 में 2390 किलोग्राम हुआ था। भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र जाना जाता है कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है पंजाब में। जया, पद्मा और कृष्णा उन्नत किस्में हैं धान की। अमन धान उगाया जाता है जून जुलाई बुआई और नवंबर दिसंबर में कटाई। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म की धान है। बरानी दीप है धान की किस्म। बरानी दीप
बासमती चावल की संकर प्रजाति है पूसा और H10। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 15-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चावल पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। वह जीव जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है। नील हरित चावल, उसमें कहता है ए सही है परंतु यार गलत है, यानी कि भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। विगत एक दशक में भारत में जिस फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है वो है चावल। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश है। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है। वह राज्य जिसमें संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो है उत्तर प्रदेश। वह फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है मूंग और उड़द है। जैसे नकदी फसलें हो गया कपास। भारत में कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करने वाला क्षेत्र है उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है गुजरात। मध्य प्रदेश का वह जिला जो कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है उज्जैन और शाजापुर है। महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है कपास है। सत्य कथन, भारत कपास के पौधे का अधिनिवास है। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई है जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। इसका कारण क्या है? सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद हुई है। भारत का वह राज्य जिसमें गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है उत्तर प्रदेश है। भारत की फसलों में से वह फसल जिसके अंतर्गत इसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है गन्ना। भारत में 3 गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर क्रम में सही अनुक्रमण किया है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सत्य कथन, चीनी उत्पादक प्रक्रम में शीरा एक उपोत्पाद है। चीनी कारखाने में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। गन्ना उत्पादक के एक व्यावहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रम के रूप में जाना जाता है। महत्व, कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इसमें ड्रिप सिंचाई की प्रभावकारी प्रयोग हो सकती है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतराशय की ज़्यादा गुंजाइश है। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। चीनी उद्योग से संबंधित कथन सही है। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है आंध्र प्रदेश में। भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है उत्तर प्रदेश। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित हुई थी प्रतापपुर देवरिया में। उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानांतरण का कारण है गन्ने की प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना, पेराई का अधिक लंबा समय, गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जाता है। कोयम्बटूर में गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। SBI कोयम्बटूर में गन्ने की 8 साली फसल बढ़ने के लिए समय लेती है 18 माह। तिलहन देखो, तिलहनी फसल सूर्यमुखी तिल, अलसी, सोयाबीन, अरंडी आदि है। पीली क्रांति संबंधित है। तिलहन उत्पादन से शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली। पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया मूंगफली में है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। भारत में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। मूंगफली के क्षेत्रफल के अंतर कम है परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है पंजाब। राजस्थान है प्रमुख उत्पादक सरसों का है। नीचे दिए गए मानचित्र को देखिए। भारत में उपस्थित मुख्य तिलहन फसल है सोयाबीन, मूंगफली, सरसों और तिल। सरसों की प्रजाति वरुणा, पूसा, बोल्ड, पीताम्बरी आदि है। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है मूंगफली की फसल के लिए। कौशल उन्नत प्रजाति है मूंगफली की। देखो, दलहन वह देश जो दलहनी फसल का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता है भारत है। भारत में सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है दालों का। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। हवा में नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है दालों में। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व है कोबाल्ट। वायुमंडल में नत्रजन का स्थिरीकरण करने वाली दलहनी फसल है चना, मटर और मूंग। दलहनी फसलों को संतुलित खाद्य का अनुपात NPK है 1:2:2। अरहर का जन्म स्थान भारतवर्ष है। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है अरहर की। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। मटर की पित्तविहीन जाति है अपर्णा।
रेशम देखो, भारत में सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है कर्नाटका। भारत को 60% से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से। शहतूत रेशम कर्नाटका में होता है, टस्सर रेशम झारखंड में होता है, ईरी रेशम असम में होता है, मूंगा रेशम असम में होता है। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, असम में। टस्सर रेशम एक अग्रणी उत्पादक राज्य है, झारखंड। बागवानी फसलें कॉफ़ी और कहवा। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी वर्ष 1984 में। यदि कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, यद्यपि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। कॉफ़ी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों और उष्ण आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय उपोष्ण दोनों ही क्षेत्रों में की जाती है। कॉफ़ी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है कर्नाटक में। भारत में देश का 72.3% से अधिक कॉफ़ी अकेला पैदा करता है कर्नाटक। भारत में कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है कर्नाटका में। चाय और रबर देखो, वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार चाय के उत्पादन और उपभोग में चीन का प्रथम और भारत का द्वितीय स्थान था। भारत में वह नकदी फसल जिससे अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है वो चाय है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य आसाम है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक चाय का उत्पादन करता है। भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थित है, खेती अवश्य आइडियल होगी चाय की। ग्रीन गोल्ड किस्म है चाय की। बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है धान। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो केरल है। अन्य बागानी फसलें देखो, भारत का वह राज्य जहाँ कहवा, रबर का तंबाकू सभी की कृषि की जाती है। कर्नाटक भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य है चाय, रबर, नारियल और कहवा। ये सबको बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है। चाय को भी, रबर को भी, नारियल को भी और कहवा को भी। नारियल का बागान लगता है। चाय असम की मुख्य फसल है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र आंध्र प्रदेश। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। काली मिर्च का अधिकतम उत्पादन विश्व में होता है वियतनाम और भारत में इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल राज्य विश्व भर में जाना जाता है गरम मसालों के संवर्धन के लिए। केरल राज्य विश्व भर में जाना जाता है गरम मसालों के संवर्धन के लिए। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है केरल। केरला में मसाला बहुत होता है, लौंग प्राप्त होता है। पुष्पकली से लौंग की खेती मुख्यतः होती है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। देखो कि जूट जो है ये पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है, चाय असम में, रबर जो है केरल में, गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में। भारत में काली मिर्च की खेती के लिए अनुकूल दशाएं हैं उष्ण और आर्द्र जलवायु और 200 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा और 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल और 15 से 30 डिग्री तक वार्षिक टेम्परेचर। भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है काली मिर्च और कोयला। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो गुजरात में होता है। काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। झूमिंग कृषि, झूमिंग अथवा पैडा पद्धति है जंगल काटकर सुखाने को छोड़ना। झूमिंग सर्वाधिक अवृहत है नागालैंड में व्यवहारत है। झूमिंग कृषि जो सबसे ज़्यादा व्यवहार में जो है वो नागालैंड में है। चलवासी कृषि, जिन राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुख समस्या है वे राज्य असम और झारखंड। कृषि विविध राज्य और उत्पादन, जैसे केरल है तो टैपियोका, गुजरात जो है कपास का, पश्चिम बंगाल जो है पटसन का, गुजरात जो है मूंगफली का। फसल और बृहत्तम उत्पादक आलू उत्तर प्रदेश, नारियल केरल, केला तमिलनाडु, तंबाकू आंध्र प्रदेश। भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है तिरची में। भारत में खाद्यान्नों का उनके उत्पादन का सही हाँसवान क्रम है चावल, गेहूँ, मोटे अनाज और दालें। भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली और नमक के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है गुजरात। देखो, कृषि उत्पाद और उत्पादक के अग्रणी राज्य, जैसे कि चना का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, काली मिर्च का केरल में, अनानास का पश्चिम बंगाल में। फसलें हैं और फसल नाशक जीव, जैसे चावल है, चावल को कौन सा बर्बाद करता है कीड़ा, तो घुंडी मतकुन करता है। घुंडी चावल में घुंडी मतकुन करता है। गेहूं में एफिड करता है। गन्ने में शीर्ष प्ररोह वेदक शलभ हो जाता है। चना में गोलक शलभ हो जाता है। फसल का नाम, बीमारी का नाम, गन्ना रेड रॉट, धान खैरा, अरहर जो है बिल्ट, आलू जो है झुलसा, लेट ब्लाइट, बजरा। हरित बाल रोग पाया जाता है बजरे में।
गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरासबीन आते हैं त्रिपादप कुल के अंतर्गत। वर्ष 1516 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 251 मिलियन टन हुआ था। देखो, विश्व में फल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन करने वाला राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है पश्चिम बंगाल में। गंगा के निचले मैदान की विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है और इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त फसल है धान और जूट। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल मक्का है। मक्का के लिए सही कथन क्या है? मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो जाता है और मक्का के प्रयोग से अल्कोहल पेय उत्पन्न किया जा सकता है। मक्का की फसल बढ़ने की अवधि है 110 दिन। C4 पौधा है मक्का का। भारत में 3 वर्ष मक्का उत्पादन राज्य है कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार। भारत में 3 शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य है कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार। देखो, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवंशिक परिवर्तित फसलें हैं मकई की। देखो, भारत में केसर का वाणिज्यिक स्तर का उत्पादन होता है जम्मू और कश्मीर में। भारत में केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। फसलें हैं और परिस्थितियां हैं। जौ हो गया ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा। चावल हो गया तप्त और नम जलवायु उपजाऊ मृदा। मिलेट हो गया तप्त और शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा। चाय जो है गर्म और नम जलवायु और उच्च तुंगता। जैसे कपास हो गया वर्ष 500 से 1000 मिलीमीटर तापमान 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्लैक्स हो गया 600 से 800 मिलीमीटर 5 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। चुकंदर हो गया 500 से 600 मिलीमीटर तापमान 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। पटसन हो गया 1500 से 2000 मिलीमीटर तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। वह पौधा जिसकी खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है वो है चाय। वह पौधा जिसकी खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है वो है प्याज। फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है वो धान, मक्का और गेहूं की। भागीरथी घाटी की राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है विल्सन को। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड कोट्यम में है। चाय बोर्ड कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है। विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है। आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु। आम की वह किस्म जो दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है वो है आम्रपाली। ललित उन्नत किस्म है अमरूद की। आम की नियमित फसल वाली प्रजाति है दशहरी 51 और बेंगालोरा, नीलम, आम्रपाली आदि। तोतापरी। कंचन एक उन्नत किस्म है आंवला की। केले का अधिकतम उत्पादन होता है तमिलनाडु में। बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। देखो, प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन है? कुकरी चिप्सोना 2। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी और उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना। और ये फसलें हैं केवल चावल, गेहूं, दलहन, बाजरा, चारा की फसल। वह फसलें जो अधिकांश निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है वह मोटे अनाज और चावल। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है वो खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है प्रकंद। अनाज के दानों का उत्पाद है ओट और मिल। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुवे का निर्यात जिस देश में अधिकांशतः किया जाता है वह देश है जापान। प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल है मूंगफली, तिल और बाजरा। वह फसलें जो दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होती है लेबिया, अरहर और मूंग है। वह राज्य जिसमें सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध है जिसमें न्यूनतम लागत से ऑर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश। देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है सिक्किम को। गुजरात राज्य की विशेषताएं क्या है? इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्धशुष्क है। इसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है और इस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। भारत में गवार क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी और पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत में गवार यानी क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी और पशु के आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में सही कथन इसके बीजों से निर्मित गोंद शेल गैस के निर्माण में प्रयुक्त होता है।
भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में कुल मत्स्य उत्पादन में अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। PBW 343 और DBW 17 प्रजाति है गेहूं की। धान की खैरा बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक सल्फेट। भारत में आम का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान 15% के लगभग है। देखो स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं का प्रजनन। स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं का प्रजनन। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक बिहार में है। भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। देखो उत्तर प्रदेश भारत और भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। मध्य प्रदेश में भारत में गाय और बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत में भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। भारत में तमिलनाडु गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुनापारी। थारपारकर प्रजाति की गाय पाई जाती है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है साहीवाल। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान प्रथम है। भारत में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन एवं वितरण में। भारत की श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर बिरगिस कुरियन को। श्वेत क्रांति से संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल में है। देखो खनिज संसाधनों के भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है धारवाड़ तंत्र। विंध्याचल शैल में बृहद भंडार पाए जाते हैं चूना पत्थर के। भारत की खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है दक्षिण पूर्व में। खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता कर्नाटक में है। धात्विक खनिज लौह। देखो भारत में भौमिकीय शैल क्रमों में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है धारवाड़ क्रम में। भारत में कोयले के कुल संचित भंडार की दृष्टि से संपन्न राज्य है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल और मध्य प्रदेश। भारत में कोयले के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष राज्य हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। कुदेमुख क्षेत्र संबंधित है लौह अयस्क से। वह भारतीय राज्य जहाँ लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है पंजाब। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज है लौह अयस्क। बेलाडीला खान संबंधित है लौह अयस्क से। भारत का सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है बेलाडीला खान। जस्ता हो गया एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है भीलवाड़ा जिले के रामपुरा अगुचा में। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ते में। भारत के प्रमुख चांदी उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है और कर्नाटक है। तांबा। मध्य प्रदेश में तांबा पाया जाता है मलाज खंड में बालाघाट जिले में। यह राज्य जिसमें तांबे का सबसे अधिक भंडार है राजस्थान है। भारत में तांबे के शीर्ष उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। भारत में सर्वाधिक निकल उत्पाद होता है उड़ीसा में। तांबा का क्षेत्र प्रथम राज्य चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। हासन जो है कर्नाटक में है। खम्ब जो है तेलंगाना में और खेतड़ी जो है वो राजस्थान में। तांबे का उत्पादक राज्य। बॉक्साइट अयस्क एल्यूमिनियम का भारत में 2 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं उड़ीसा और गुजरात। एल्यूमिनियम का उत्पादक राज्य है उड़ीसा और गुजरात। टीन। भारत में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार छत्तीसगढ़ में है। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। टीन। अधात्विक खनिज हो गया अभ्रक। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत का अभ्रक संसाधन सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में है। अभ्रक। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है और भारत में अभ्रक का संसाधन सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में है। देखो भारत की सबसे बड़ी माइका मेखला वाले जिले हैं हजारीबाग, गया और मुंगेर। भारत में सबसे बड़ा अभ्रक मेखला वाले जिले हैं हजारीबाग, गया, मुंगेर। विश्व में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है चीन। संगमरमर। देखो सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकरान में। संगमरमर है एक कायांतरित चट्टान और पूर्ण रवीकृत चूना पत्थर। देखो खनिज और कोयला। भारत में शैल तंत्र में कोयला डिपॉजिट्स के प्रमुख स्रोत है गोंडवाना तंत्र। भारतीय कोयले का अभिलक्षण है उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश। भारत में शैल समूहों में से गोंडवाना शैलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए तर्क उपयुक्त है जैसे इनमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है।
प्राप्त जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा। कोक्काकारी कोयले में छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है कोयले की खनिज से। देश में कुल कोयला उत्पादक में झारखंड की भागीदारी है 20%। वह राज्य जिसमें नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। कोयला उत्पादक क्षेत्र और कोयला खदान है दामोदर घाटी में, बराकर में, सोन घाटी, उमरिया में, गोदावरी घाटी, सिगरेनी में, महानदी घाटी, तलचर में कोयला क्षेत्र है सब। तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है उड़ीसा में। तालचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है उड़ीसा में। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग 80%। कोयला क्षेत्र जिसमें कोयला भंडार सर्वाधिक है झरिया रानीगंज झारखंड में। कोयले की खानें स्थित है झरिया में। लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% है। देखो इस भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में। कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। बंगाल झारखंड कोयले की खादानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। बंगाल से और झारखंड से पश्चिमोत्तर राज्य में कोयला चला जाता है। विश्रामपुर प्रसिद्ध है कोयला खान के लिए। कोयला क्षेत्र और राज्य जैसे करणपुरा झारखंड में, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में, नवेली तमिलनाडु में, कोरबा छत्तीसगढ़ में। कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत मिलियन टन कोयले का आयात करता है क्योंकि भारत के बृहद संचित भंडार कोयले के होने के बावजूद मिलियन टन कोयले का आयात भारत करता है। भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश में पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती है। इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिससे आयात करना पड़ता है। भारतीय कोयला उद्योग की समस्याएं निम्न कोटि का कोयला है। कोयला संचालन में बाधा है। धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी है। कोकिंग कोयले के आयात पर बढ़ती निर्भरता। कार्य संचालन कीमतें। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार तेल शोधक इकाई अवस्थित है डिगबोई असम में। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य राजस्थान है। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के भंडार के लिए। लूनेज पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र स्थित है गुजरात में। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था माकूम में। आंध्र प्रदेश में अवस्थित तेल परिशोधनशाला है विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र। पानागुंडी तमिलनाडु प्रसिद्ध है पवन चक्कियों और रॉकेट इंजन प्लांट के लिए। पानागुडी तमिलनाडु में प्रसिद्ध है पवन चक्कियों और रॉकेट इंजन प्लांट के लिए। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट प्रारंभ हुआ था 1970 से 1980 के दौरान। सही सुमेलित कीजिए जैसे कि तेल शोधनशाला और राज्य। हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में है। जामनगर गुजरात में है। कोच्चि केरल में है। नमालीगढ़ जो है असम में है। तेल शोधक कारखाना और राज्य जैसे तातीपाका है आंध्र प्रदेश में। कोबाइली है गुजरात में। बरौनी है बिहार में। तेल शोधनशालाएं और राज्य जैसे नूनमाटी है असम में। मंगलोर है कर्नाटक में। पानीपत है हरियाणा में। तेल शोधनशाला और स्थापित जैसे बीना BPCL, तातापिका आंध्र प्रदेश ONGC, डिगबोई असम IOCL, कोयली गुजरात IOCL। मंगला भाग्यतम शक्ति और ऐश्वर्य है बड़मेर संचौर बेसिन में भेजे गए तेल क्षेत्र। 14 NEMP ब्लॉक्स, 1 JB ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स, 4 CBM ब्लॉक संबंधित है पेट्रोलियम अन्वेषण से। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है दक्षिण बेसिन से। देखो हाजिरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निर्मित की गई है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा।
भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है मुंबई हाई से। मुंबई हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से दूर है 160 किलोमीटर। KG-D6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में भारी मात्रा में भंडार है गैस का। भारत में वह क्षेत्र जिसमें गैस शेल के संसाधन पाए गए हैं कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। देखो कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल में से जीवाणु ईंधन नहीं है लकड़ी। विविध खनिज देखो गोंडवाना संस्थानों में पाया जाता है कोयला निक्षेप। माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है कोडरमा को। माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है कोडरमा को। तांबा, गार्नेट, तांबड़ा, मैग्नीज, पाइराइट में से कार्यान्तित चट्टाने से संबद्ध है गार्नेट तांबड़ा को। क्वार्ट्जाइट कार्यान्तित होता है बलुआ पत्थर से। इंडियन मिनरल बुक 2015 के अनुसार 2013-14 और 14-15 में भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश था। देखो लौह अयस्क हो गया उड़ीसा से उत्पादक राज्य हो गया और खनिज हो गया। जैसे लौह अयस्क जो है वो उड़ीसा से, तांबा जो है राजस्थान मध्य प्रदेश से, सोना जो है कर्नाटका से, अभ्रक जो है आंध्र प्रदेश से। देखो खनिज तेल गुजरात से, जिप्सम जो है राजस्थान से, बॉक्साइट जो था उड़ीसा से। हेमेटाइट, बॉक्साइट और जिप्सम तथा लिमोनाइट इसमें से धातु खनिज नहीं है जिप्सम। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है राजस्थान। वह उत्पादन जो चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर पट्टी में बहुतायत यात्रा में पाया जाता है वो है पर्यावरण प्रदूषण का कारण। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है। गुणधर्म संवर्धन है। उपरांत इसका उपयोग स्वास्थ्य और निर्माण क्षेत्र में होता है जिप्सम। खनिज हो गया प्राप्ति के प्रारूपी क्षेत्र हो गया कोयला, करणपुर, स्वर्ण, हट्टी, अभ्रक, नेल्लौर, मैंगनीज और मांडरा हो गया। मुकुम हो गया कोयला, डल्ली, राजहरा हो गया लौह अयस्क, कोरापुट हो गया बॉक्साइट, चित्रदुर्ग हो गया मैंगनीज। जैसे बादाम पहाड़ हो गया लौह अयस्क, कोडरमा हो गया अभ्रक, मोसाबनी हो गया तांबा, रवा हो गया खनिज तेल पेट्रोलियम। बादाम पहाड़ उड़ीसा, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़, कुद्रेमुख कर्नाटका, नोआमुंडी झारखंड, अमरकंटक बॉक्साइट, अंकलेश्वर खनिज तेल, खेतड़ी तांबा, ग्रेफाइट रामपा, सीसा जावर, लवण डिंडवाना, चांदी बेल्लारी। स्वर्ण हो गया कोलार, लोहा हो गया कुदेमुख, लौह अयस्क हो गया क्योंझर, कोयला हो गया कोरिया। वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है वो है उड़ीसा। जिप्सम जामनगर, तांबा खो दरीबा, रॉक फॉम्फेट हो गया झामर कोटरा, सीसा और जस्ता रामपुरा, अगूचा बेलाडीला हो गया छत्तीसगढ़, कमान गुंडी हो गया कर्नाटका, सिंहभूम हो गया झारखंड, मयूरभंज हो गया उड़ीसा। हीरा हो गया पन्ना, लौह अयस्क हो गया बस्तर, दुर्ग, बॉक्साइट सरगुजा मंडल, रतनघाट बालाघाट, कोयला हो गया सीधी, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, शहडोल, छिंदवाड़ा, बैतूल। तांबा हो गया खेगी, गैस प्लांट हो गया औरैया, एल्यूमिनियम हो गया कोरबा, पेट्रोलियम हो गया कोची। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर में। भारत में हीरे की खानें अवस्थित हैं मध्य प्रदेश में। वह जिला जिसमें हीरा युक्त किम्बरलाइट में बृहद भंडार पाए गए हैं रायपुर में। सोनभद्र जनपद में पाई जाने वाली धातु है एंडबुलसाइट, पाइराइट, डोलोमाइट। केरल के कई भागों में समुद्री तटीय बालू और पदार्थ पाए जाते हैं वो है इल्मेनाइट और जिरकॉन और सिल्मेनाइट। केरल में समुद्री तट पर पाया जाने वाला परमाणु खनिज है मोनाजाइट। केरल की मोनाजाइट बालुका में पाया जाता है यूरेनियम केंद्र और राज्य देखो दोमाइसन मेघालय में है, लंबापुर आंध्र प्रदेश में, रोहेल राजस्थान में है, गोगी कर्नाटक में। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से मिलने वाला खनिज है बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह अयस्क और टीन। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह खनिज हो गया और स्थान हो गया कोयला, गिरिडीह हो गया, कोयला जो है वो गिरिडीह हो गया, तांबा जो हो गया वो अलवर हो गया, मैंगनीज जो हो गया वो धारवाड़ हो गया, भूरा कोला जैनकुंडम, गुरु महिसानी हो गया, लौह अयस्क तालचर हो गया, कोयला, जादूगोड़ा, यूरेनियम, जावर हो गया, सीसा। भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है गुजरात में। देखो छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वो है खनिज हो गया और स्थान कोयला गिरिडीह में, कोयला जो है वो गिरिडीह में, तांबा जो है वो अलवर में, मैंगनीज हो गया धारवाड़ में, भूरा कोयला जैनकुंडम में, गुरु महिसानी हो गया, लौह अयस्क तलचर हो गया, कोयला, जादूगोड़ा, यूरेनियम, जावर हो गया सीसे में।
देखो विद्युत तापीय हो गया, जैसे सही इदुक्की जो हो गया तापीय, इदुक्की हो गया जल विद्युत परियोजना, शबरीगिरी हो गया जल विद्युत परियोजना, घाटा प्रभा सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। उकाई हो गया गुजरात में, पतातू हो गया झारखंड में, पेंच हो गया मध्य प्रदेश में, डाभोल हो गया महाराष्ट्र में। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश ऊष्मीय ऊर्जा का है, थर्मल का है। भारत में शक्ति के खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है तापीय, जलीय और वायु और आणविक। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया। फरक्का में सुपर ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है फरक्का में। नेवली ताप विद्युत संयंत्र का भारण करते हैं तृतीय कोयला लिग्नाइट से रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। वह देश जिसके सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है रूस। बिजली घर और राज्य देखो, कोठागुंदम हो गया आंध्र प्रदेश, वर्तमान में तेलंगाना। रायचूर हो गया कर्नाटक, मेट्टूर तमिलनाडु हो गया, बनकबोरी हो गया गुजरात, बंदरपुर दिल्ली हो गया, हरदू आंगंज उत्तर प्रदेश हो गया, उतारन गुजरात हो गया, पारस महाराष्ट्र हो गया। गुजरात में द्वितीय हो गया राज्य और स्थापित तापीय शक्ति क्षमता के स्थान, जैसे गुजरात द्वितीय स्थान पे है, महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है, उत्तर प्रदेश तृतीय स्थान पर, पश्चिम बंगाल चतुर्थ स्थान पर है। बोकारो का तापीय बिजली घर स्थित है झारखंड में। परियोजना और कंपनी, जाजपुर एकीकृत इस्पात संयंत्र है। एकीकृत इस्पात संयंत्र परियोजना टाटा स्टील है। जामनगर में बिजली संयंत्र गुजरात की ऐसा पावर है। नवीनगर में बिजली संयंत्र बिहार भारतीय रेलवे है। और कायमकुलम बिजली संयंत्र केरल राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है। नाभिकीय देखो, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना तारापुर में हुई थी। वर्ष 2016 तक भारत में कुल उत्पादित ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का स्थान 3.38% था। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। देखो, नाभिकीय शक्ति केंद्र और राज्य, तारापुर महाराष्ट्र में है, कोटा राजस्थान में है। बताओ, कोटा नाभिकीय शक्ति केंद्र है, कोटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र। काकरापार गुजरात हो गया, नरोरा उत्तर प्रदेश हो गया। कोटा 1973 में शुरू हुआ है, काकरापार 1993 में, कैगा 2000 में और कालापक्कम 1984 में। भारत में देश में भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। परमाणु संयंत्र और राज्य, थाल जो है महाराष्ट्र में, मानगुरु जो है तेलंगाना में है, कैगा जो है कर्नाटका में है, मुप्पानंदल तमिलनाडु में कुंडनकुलम में परमाणु रिएक्टर्स की 6 इकाइयाँ लगाने हेतु राजी हुए हैं रूस। कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है तमिलनाडु में। भारत अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है रावतभाटा राजस्थान में। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है कैगा कर्नाटका। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र स्थापित है हाजिरा, बड़ौदा, कोटा, मानगुरु, थाल आदि में। मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ यूएसए के सहयोग से। अग्नि शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी की। जल विद्युत, कोयना जल विद्युत गृह अवस्थित है महाराष्ट्र में। कोयना जल विद्युत गृह अवस्थित है महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है कोटा में। देखो, ऊर्जा, उष्मा विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र, नाभिकीय विद्युत संपन्न में से महाराष्ट्र का सतारा प्रसिद्ध है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। महाराष्ट्र का सतारा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है तमिलनाडु। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है तमिलनाडु। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में कथन सही है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग 14% से अधिक है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में से पवन ऊर्जा एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट है स्थित है तमिलनाडु में। वर्तमान में सुजलान ग्रुप द्वारा गुजरात के कच्छ में निर्मित 1100 मेगावाट की यवन ऊर्जा इकाई विंड फार्म एशिया की सबसे बड़ी इकाई है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र खंबात की खाड़ी है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा सर्वाधिक संभावनाएं भावनगर गुजरात में है। एमएमटीसी, एमटीएनएल, एनसीएल और एनएचपीसी में से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है एनएचपीसी। भारत का वह राज्य जो बिजली की प्राप्ति, व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान पर है गुजरात। भारत में प्रति व्यक्ति प्राथमिक ऊर्जा की खपत वर्ष 2014-15 में थी 423.5 किलोग्राम तेल के बराबर।
भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगवाने वाला प्रथम गांव रामपुर स्थित था, उत्तर प्रदेश। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के कारण कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत में कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण और संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र स्थित है हिमाचल प्रदेश में। गर्म जल स्रोत और अवस्थिति हो गया मणिकरण हो गया हिमाचल प्रदेश में। अनहोनी हो गया मध्य प्रदेश में। तप्तानी हो गया उड़ीसा में। पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, बायोगैस में से ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है बायोगैस। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा। जैसे देखो उद्योग, लौह इस्पात उद्योग हो गया, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम और निकेल का। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। भारत में कतिपय लौह संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए। इस उद्योग में से अवस्थित स्थानांतरण का प्रमुख कारण है गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क मिलना। इस क्षेत्र में से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा है। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को आयात की अपेक्षा है कोकिंग कोयला से। टिस्को जमशेदपुर, टिस्को BSL HSL दुर्गापुर, HSL भिलाई में से कोयले की स्थानीय आपूर्ति लोकल सप्लाई उपलब्ध नहीं है भद्रावती को। टिस्को संयंत्र स्थित है टाटानगर के नज़दीक। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है जर्मनी के सहयोग से। भिलाई स्टील प्लांट संयुक्त उपक्रम है रूस और भारत सरकार का। चाय, जूट, लोहा और इस्पात तथा चीनी उद्योग में से वह उद्योग जो भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का लौह और इस्पात उद्योग। जैसे भिलाई हो गया छत्तीसगढ़, दुर्गापुर हो गया पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर हो गया झारखंड, राउरकेला हो गया उड़ीसा। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है क्योंझर से। भारत में इस्पात कारखानों का वह समूह जो स्वतंत्रता के पश्चात द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाए गए हैं भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। लसुंदरा गुजरात उष्ण स्रोत है भारत के राज्य। लसुंदरा गुजरात हो गया, अबलोली महाराष्ट्र हो गया, मणिकरण हिमाचल प्रदेश हो गया, सोहना हरियाणा हो गया, केंद्र हो गया ऊर्जा और पतराबू तापीय। एल्यूमिनियम उद्योग देखो छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व एल्यूमिनियम उद्योग के कारण है। टेल्को कंपनी संबंधित है ऑटोमोबाइल से। कंपनी हो गई जैसे बाल्को कोरबा में है, हिंडाल्को पिपरी रेणुकूट में है, नाल्को भुवनेश्वर में है, HCL जो है खेतरी में है, इंडियन एल्यूमिनियम हीराकुंड, नेशनल एल्यूमिनियम कारापुट है। एल्यूमिनियम संयंत्र राज्य हो गया अलुपुरम केरल हो गया, अंगुत्तल उड़ीसा हो गया, बेलगाम कर्नाटक हो गया, कोरबा छत्तीसगढ़ हो गया। काकीनाडा जूट हो गया, विरुधनगर सूती वस्त्र हो गया, चन्नापाटन रेशम हो गया, भदोही कालीन हो गया। भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची हो गया, मशीनी औजार पिंजौर हो गया, एल्यूमिनियम रेणुकूट हो गया, उर्वरक सिंदरी हो गया। देखो पेट्रोनेट LNG लिमिटेड मंगलौर में एक और LNG टर्मिनल लगा रहा है। ट्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय विशाखापट्टनम में है। नारवापहाड़ खान भारतीय यूरेनियम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। जैसे मौन हो गया नागालैंड, नलवाड़ी हो गया असम, पासीघाट हो गया अरुणाचल प्रदेश। हस्तशिल्प केंद्र और राज्य तो मौन हो गया नागालैंड में, नलवाड़ी हो गया असम में, पासीघाट हो गया अरुणाचल प्रदेश में, तुरा मेघालय में स्थान जिसके लिए जाने जाते हैं। जैसे काकीनाडा हो गया बायोडीजल संयंत्र के लिए, डुंडीगल हो गया डुंडीगल जो हो गया भारतीय वायुसेना एकेडमी के लिए, मडगांव हो गया स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा, भद्राचलम हो गया ITC कागज बोर्ड इकाई। जैसे आंवला हो गया उर्वरक, मोदीनगर रबर हो गया, बाराबंकी पॉलीफाइबर्स हो गया, कानपुर विस्फोटक हो गया। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र। जरी के बटुए भोपाल में, जरी का बटुआ बनता है भोपाल में, ठीक है ना। जरी का जितना बटुआ है भोपाल में बनता है। भैरवगढ़ के प्रिंट, उज्जैन में बाघ की हस्तशिल्प चंदेरी साड़ी, हैंडीक्राफ्ट चंदेरी सिल्क, चंदेरी साड़ी बाघ की हस्तशिल्प, चंदेरी की साड़ी धार में, चंदेरी की साड़ी अशोकनगर में, बाघ का हस्तशिल्प धार में। मसूरिया साड़ी का संबंध है मसूरिया साड़ी का संबंध है कोटा जिले से।
उत्तर प्रदेश में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्थापित है गाजियाबाद में। चुनार प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। इंडियन मिनरल बुक 2015 के आंकड़ों के अनुसार विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। जिप्सम, चूना पत्थर, राख, मटियार में से सीमेंट का उद्योग मुख्यतः चूना पत्थर। बिहार का डालमिया नगर सीमेंट के लिए है। मध्य प्रदेश में कीटनाशक उद्योग स्थापित है। भोपाल में जैसे स्थान है और उद्योग। विशाखापट्टनम में पोत निर्माण होता है। मुरी में एल्यूमिनियम होता है। गुड़गांव में जो है मोटर गाड़ी होती है। पनकी में जो है उर्वरक होता है। सीमेंट पोरबंदर में होता है। पेट्रोल रसायन जो है वो नागथेन में होता है। लोहा इस्पात जो है राउरकेला में होता है। भारत में पंजिम, बंगलुरु, पंडुचेरी, औरंगाबाद औद्योगिक क्षेत्र के से रबर उद्योग स्थित है। पंजिम में पिपरी, पंजिम में रबर उद्योग स्थित है, ठीक है ना। पिपरी उत्तर प्रदेश में उद्योग है जल विद्युत का। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा था सिंदरी में। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है फूलपुर, उत्तर प्रदेश। ब्रजराजनगर कागज, कैमूर सीमेंट, हल्दिया पेट्रो रसायन, फूलपुर उर्वरक। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना स्थित है गुजरात में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है 1974। बल्लारपुर महाराष्ट्र। ब्रज राजनगर हो गया उड़ीसा। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक कागज मिलें स्थित है गुजरात में। 1818 में पहला सूती वस्त्र का कारखाना शुरू किया था पश्चिम बंगाल में, फोर्ट ग्लास्टर में। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना हुई थी कोलकाता में। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी कोलकाता में। रेशम उद्योग मैसूर कर्नाटका। पेट्रो रसायन जवाहर नगर गुजरात। उर्वरक तालचर उड़ीसा। औषधि निर्माण ऋषिकेश। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा। कोयवाली गुजरात। नागपट्टिनम तमिलनाडु। नमालीगढ़ असम। मनाली तमिलनाडु। मोरी झारखंड में है। अलबाई केरल में है। धर्मापुरी तमिलनाडु में। कोयाली गुजरात में। औद्योगिक इकाई और केंद्र जैसे एटलस साइकिल कंपनी। एटलस साइकिल कंपनी जो है सोनीपत में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर में है। इंडियन पथ फार्मर्स फर्टिलाइजर्स जो है कलोल में है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। डायमंड पार्क देखो, डायमंड पार्क ये वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरो और सिंथेटिक जवाहरातों और आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए बनाए गए हैं। डायमंड पार्क। प्रतिष्ठित व्यक्ति और कार्यक्षेत्र जैसे बीवी राव कुक्कुट पालन से संबंधित है। वीवी राव जो है कुक्कुट पालन से। सीके प्रहलाद जो है प्रबंधन विज्ञान से। जॉन कुरियन मत्स्य उद्योग से। और करण कार्निक जो है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से, सॉफ्टवेयर क्षेत्र से। पंजाब में हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है लुधियाना। भारत में वह उद्योग जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है ताप शक्ति। भारत का वह उद्योग जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है ताप शक्ति। भारत का वह उद्योग जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, सबसे ज़्यादा पानी का खर्चा होता है उसमें ताप शक्ति में। सूची हो गया उद्योग और स्थान जैसे कागज़ टीटागढ़। सीमेंट लखेरी। लोहा और इस्पात भिलाई। खनिज तेल भोजशोधनशाला अम्बाला मुकुल। उद्योग हो गया और केंद्र हो गया एल्यूमिनियम का जेके नगर। तांबा का मलाज खंड। जस्ता का डुंडू। जूट का भाटपाड़ा। उद्योग हो गया और उसकी अवस्थिति जैसे उर्वरक हो गया श्रीनगर में। कांच हो गया जयपुर में। सीमेंट हो गया उदयपुर में। कृत्रिम रेशम जो हो गया कोटा में। काकीनाडा जूट हो गया। विरुधर नगर हो गया सूती वस्त्र। चन्नापटना जो है रेशम के लिए। चन्नापटना रेशम के लिए। भदोही जो है कारपेट है। पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए सुख्यात है चंदेरी और कांचीपुरम। बनारसी जरी और साड़ी राजस्थानी दाल बट्टी चूरमा और तिरुपति लड्डू में से भौगोलिक सूचना जीआई की स्थिति प्रदान की गई है बनारसी जरी और साड़ी और तिरुपति लड्डू को। शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित है तमिलनाडु में। भारत में शिवकाशी केंद्र स्थित है मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को जाना जाता है ऑटोमोबाइल के लिए। भारत के अनुसंधान केंद्र हो गया देखो 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। शोध केंद्र का प्रमुख कार्य समुद्री जैव शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान था। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वह है भारती दक्षिण गंगोत्री नाम से जाना जाता है। मध्य भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र
भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र जो था उसका नाम गंगोत्री था। दूसरा जो था उसका नाम मैत्री था। तीसरा जो था बनने वाला वो था भारती। तो क्या था? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है बीकानेर में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी अवस्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में। उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है सोलन में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है मैसूर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमली में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में। शल्य और वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी में। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध के विकास और कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के द्वारा किया जा रहा है जो स्थित है भोपाल में। भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है कटक में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है करनाल में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में। भारतीय संभाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है लखनऊ में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ये नागपुर में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में। भारतीय हीरा संस्थान स्थापित है सूरत में। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड स्थित है आनंद में। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में। सैन्य विधि संस्थान कामठी में है। राष्ट्रीय अखंड संस्थान पूना में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित लखनऊ में है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में। खेती प्रणाली अनुसंधान निर्देशालय मेरठ में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में। शल्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में है। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है कोलकाता में। भारत में नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित है नई दिल्ली, मैसूर, भोपाल और भुवनेश्वर में। GSSRI करनाल, CTSRI त्रिवेंद्रम, IRRI मनीला, CAZRI जोधपुर। पौध संरक्षण संगरोध और भंडारण निर्देशालय अवस्थित है फरीदाबाद में। DRR हैदराबाद, DWR करनाल, DMR नई दिल्ली, DPR कानपुर। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक अनुसंधान ब्यूरो नई दिल्ली। राष्ट्रीय पौधा सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद। गेहूं अनुसंधान निर्देशालय करनाल। राष्ट्रीय जैविक खेती गाजियाबाद। देखो सड़क परिवहन हो गया। भारत में देश में कुल आयात का सड़क आयात में भाग 80% है। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी लंबाई तकरीबन 250 से अधिक है और 10 लाख किलोमीटर से ज़्यादा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH7 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 निम्नलिखित से होकर गुजरती है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से। वह राज्य जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य जिसमें प्रांतीय राजमार्गों की संख्या से सकल लंबाई सबसे अधिक है महाराष्ट्र। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध है राजमार्ग के विकास से। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली, मुंबई और चेन्नई कोलकाता को। प्रधानमंत्री भारत छोड़ो परियोजना संबंधित है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है राजमार्ग के विकास से। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग, पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं वो एक दूसरे को मिलेंगे झांसी में। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित नगरों का जो है आगरा, ग्वालियर, नागपुर और कृष्णगिरी। महाराष्ट्र में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग पर संबद्ध किया गया मुंबई और पुणे को। आगरा, भोपाल, धुले और ग्वालियर में से वह नगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है भोपाल। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली-भांति संबद्ध नहीं है। भारतीय राज्यों तथा उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जिनकी भूतल मार्गों की लंबाई अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता लगभग 40% की पूर्ति करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता की राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 2 है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। वह राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है NH3 और आगरा, ग्वालियर, देवास और मुंबई। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के संबंध में सही कथन क्या है? यह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और कन्याकुमारी है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर है। जवाहर सुरंग गुजरती है बनिहाल दर्रे से। देखो भारत का रेलवे परिवहन। भारत में सबसे पहले
सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। भारत की पहली रेलवे लाइन बनी थी मुंबई और थाने के बीच 1853 में। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट होती है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट होती है। गोरखपुर से मुंबई रेल यात्रा एक न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है, इलाहाबाद होकर। भारत रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। मुंबई अहमदाबाद के मध्य मेट्रो चलेगी। उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व रेलवे बिलासपुर। सत्य कथन है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। फेरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने चालू इंजन के प्रयोग करने वाली गाड़ी है तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्यजीव और विरासत स्थल की यात्रा आयोजित करती है। फेरी इंजन के द्वारा जो है ना, भारतीय रेलवे क्या करती है कि वन्य जीवन तथा विरासत स्थल की यात्रा को आयोजित करती है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, बिहार में। उत्तर मध्य रेलवे जोन मुख्यालय स्थित है इलाहाबाद में। नीचे दिए गए मानचित्र को देखिए। दिल्ली से चले दो पर्यटक। यद्यपि रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद की अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। इसके कारण रेल परिवहन परिचालन में सस्ता है, पर इसकी संबद्ध पूंजी लागत बहुत अधिक है। मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना वास्तविक नहीं है। रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्राय इसका लाभ उठाना इतना सुविधाजनक नहीं होता, जितना निजी कारों, बसों और दुपहिया वाहनों के लाभ उठाना होता है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, व्हील और एक्सल संयंत्र बेंगलुरु, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं मंडू व डीहा में। वे राज्य जहां रेल यात्री डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, पंजाब और तमिलनाडु। रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है बड़ौदा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो स्थित है बड़ोदरा में। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर होता है रेलवे स्लीपर बनाने के प्रयोग में। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है रायबरेली में। वह रेलखंड जहां पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई है, रेवाड़ी रोहतक खंड में। वह पहला राज्य जहां पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रेन बनाया गया है, गुजरात में। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा को मंगलोर से। कोंकण रेलवे में सर्वाधिक लाभान्वित राज्य है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। देखो, बेलागाम, मडगांव, रत्नागिरी और उडुपी में से कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है बेलागाम को। वह दो रेलवे स्टेशन जिसे जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को में धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है, सिल्लीगुड़ी और दार्जिलिंग को। वह दो रेलवे स्टेशन जिन्हें जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है, वो है सिल्लीगुड़ी और दार्जिलिंग। भारत में वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है, सिक्किम। सिक्किम में रेल सेवा नहीं है। रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही है। देखो, रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार क्रम है पीर पंजाल, कारबुद, नाथुबाड़ी, बरदोई। नौ परिवहन देखो, मलाबार कोंकण, कोरोमंडल, उत्तरी सागर तटों से कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है मलाबार तट। देखो, नौ परिवहन नेविगेशन और फिशिंग और ज्वार भाटा और उच्च हार्बर में सुरक्षित प्रवेश करने और निकलने योग्य बनता है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन रोकता है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह हैं। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड कोचीन में है। भारत में मुख्य ज्वारीय पत्तन कोलकाता और कांडला है। कांडला बंदरगाह को एक प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है कच्छ की खाड़ी के पूर्वी तट पर। ठीक है। भारत का सबसे गहरा पत्तन है विशाखापट्टनम। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था, वे कोलकाता, विशाखापट्टनम थे। पारादीप बंदरगाह अवस्थित है ओडिशा राज्य में। मुर्मुगांव पत्तन स्थित है गोवा में। भारत का सर्वाधिक आयात नौभार निर्यात नौभार गहन है। कांडला पत्तन में भारत में कृत्रिम पत्तन है चेन्नई और तूतीकोरिन। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। भारत में कच्चे रूपरेखा मानचित्र के दिखाए गए। देखो, पत्तन में जहाँ रेलवे जोन एनजी टर्मिनल नहीं है, वो है कांडला। एलएनजी टर्मिनल नहीं है कांडला में, नहीं है। देखो,
पत्तन जहाँ एलएनजी टर्मिनल नहीं है वो है कांडला। वह स्थान जहाँ पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं कन्याकुमारी। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई है 167 किलोमीटर। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वह है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। देखो कांडला जो है वो गुजरात में है, नाहवा शेवा जो है वो महाराष्ट्र में है। कांडला कहाँ है? गुजरात में। नाहवा शेवा महाराष्ट्र में, पारादीप उड़ीसा में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। ठीक है। समुद्री बंदरगाह और राज्य, अलिप्पी जो है केरल में है, एन्नौर जो है तमिलनाडु में है, पारादीप जो है उड़ीसा में है, काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश में। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में सर्वाधिक लाभान्वित राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में। गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है इलाहाबाद से हल्दिया तक है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग इलाहाबाद और हल्दिया है। वह राष्ट्रीय जलमार्ग जो कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है। केरल तटीय नहर जलमार्ग। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान नीनी अवस्थित है पटना में। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है चेन्नई के निकट एन्नौर में। जामनगर, ओखा, पोरबंदर, बोराबल से गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है जामनगर। भारत का खुला सागरीय बंदरगाह है चेन्नई। भारत में बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है हल्दिया। जैसे देखो गार्डन रीच पश्चिम बंगाल में। शिपयार्ड है और राज्य, गार्डन रीच जो है वो पश्चिम बंगाल में। हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है आंध्र प्रदेश में। मझगांव डॉक्स जो है वो महाराष्ट्र में। कोचीन शिपयार्ड जो है वो केरल में है। सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन जो है कोचीन विमानपत्तन है। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है अमृतसर में। दमन, जंजीरा, कराईकल और रत्नागिरी बंदरगाहों में से वह जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है वो है कराईकल बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का वार्ड है अलंग, गुजरात के भावनगर में। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए जिस पत्तन का निर्माण किया जा रहा है वो है नाहवा शेवा। नाहवा शेवा जो है वो मुंबई में बनाया जा रहा है। वह राज्य जिसमें लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया गया वो है राजस्थान। मोरमुगाव जो है वो गोवा में है। पारादीप जो है उड़ीसा में है। मंगलोर जो है कर्नाटका में है। मुंद्रा जो है वो गुजरात में है। पर्यटन स्थल और राज्य, चक्राता जो है उत्तराखंड में है। हफलांग जो है असम में है। कालिम्पोंग जो है पश्चिम बंगाल में है। कुफरी जो है हिमाचल प्रदेश में। राज्य और पर्यटन केंद्र, जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग है। हिमाचल प्रदेश में कसौली है। गुजरात में उड़वाड़ा है। तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर है। हिमाचल प्रदेश में किलांग है। उत्तराखंड में औली है। कर्नाटका में चिकमंगलूर है। तमिलनाडु में ऊटी है। भारत में गुलाबी नगरी कहते हैं जयपुर को। भारत में झीलों का नगर कहा जाता है उदयपुर को। दक्षिण भारत में भगवान रंगनाथ का मंदिर है बिलीगिरी रंगा पहाड़ी में। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहन करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का प्रयोग किया है वह अतुल्य भारत। सबरीमाला स्थित है केरल राज्य में। भारत में ध्वस्त नगरों में है घोस्ट टाउन। भारत में ध्वस्त नगर में है भारत के ध्वस्त नगर जैसे श्रीशैलम, नल्लमला पहाड़ी, अंकोरेश्वर, मधांता पहाड़, पुष्कर, एरावली। विविध, देखो वह संयंत्र जो शक्ति और खाद दोनों दे सकता है बायोगैस संयंत्र। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का प्रारंभ किया 1986 में। विश्व का वह देश जो नाइट्रोजनी उर्वरक उत्पादन तथा उपभोक्ता के रूप में दूसरे स्थान पर है वो है भारत। टिटिया भारत का प्रवेश करती है पाकिस्तान में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। थुम्बा केरल। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। पोखरन राजस्थान। देखो अलीबाग अवकाश सदन हॉलीडे रिजॉर्ट अलीबाग और हॉलीडे रिजॉर्ट अलीबाग। बालापुर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बालापुर। नाहवा शेवा बंदरगाह रत्नागिरी। फिशिंग सेंटर रत्नागिरी। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है थुम्बा और भूचुंबकीय विषुववृत्त रेखा पर स्थित होना। थुम्बा का भूचुंबकीय विषुववृत्त रेखा पर विस्तृत होना। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है दार्जिलिंग में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है छत्तीसगढ़ में है। आचार्य एन.जी. रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में है। केयर्न्स एनर्जी का मुख्यालय है स्कॉटलैंड में।
रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु में है, द्वारका जो है वो गुजरात में है, सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ सारनाथ उत्तर प्रदेश में। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में है। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। ब्रेबर्न स्टेडियम मुंबई में है। ग्रीन पार्क कानपुर में है। ईडन गार्डन कोलकाता में है। भूमिगत रेलवे कलकत्ता में है। आम रत्नागिरी में है। ताले अलीगढ़ में है। चावल जो है देहरादून में है। डायमंड हार्बर सॉल्ट लेक सिटी जो है कोलकाता में है। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु के एक नगर का डिंडीगुल। हरित राजमार्ग का लक्ष्य है वृक्षारोपण। भारत में पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। जंगल महल जो है कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव हुआ था 1850 में। भारत में टेलीफोन सेवा प्रथम शुरू हुई थी कलकत्ता के डायमंड हार्बर के मध्य।